वास्तु में बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि कैसे किस दिशा में कौन सी वस्तु रखें, क्या नहीं रखें, जो जीवन में बरकत होती चली जाए। घर में बरकत के लिए हम बहुत तरीके के चीज़ों को अपनाते हैं और हर कोई चाहता है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े। पीछे रुकना कोई नहीं चाहता। जमाने के कदम से कदम मिलाकर चलना ही तो सफलता है, वही तो चीज़ें सुख देती है। लेकिन तकलीफ तो तब होता है जब आप साथ चल रहे लोगों से भी पिछड़ जाते हैं, तब परेशानी आती है। घर में बरकत के लिए क्या करें और किन चीज़ों के कारण जीवन में परेशानी आ रही है, तमाम बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। अंत तक बने रहें। हर किसी की ख्वाहिश है कि आप के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, कमाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत के बाद सफलता ना मिले तब परेशानी आती है। आपकी इनकम हो पर बचत ना कर पाएँ, तब परेशानी आती है। ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स को अपनाकर अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो बरकत रोक रही है। सबसे पहली बात तो आपके घर में कूड़ादान कहाँ रखा है। ये बहुत ज़्यादा आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। भूल कर भी अपने घर के उत्तर पूरब दिशा में यानी ईशान कोण में कूड़ादान ना रखें, वरना धन नाश होगा। दूसरी बात, आपके घर में किचन है, किचन को हमेशा व्यवस्थित रखें। जितना ज़्यादा किचन आपका साफ सुथरा व्यवस्थित रहेगा उतना ही ज़्यादा बरकत होगी। वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके रसोई में सबसे पहले वास्तु सही होना चाहिए। खाना बनाने के लिए हमेशा पूरब और दक्षिण दिशा का कोना यानी आग्नेय कोण को चुनें। नल से टपकता हुआ पानी अपने साथ आपके धन को भी बहा ले जाता है। इसीलिए 5, 10, 20, 100 के चक्कर में कहीं आपके 1000 लाख न चले जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा ही नल को ठीक करवा के रखें। जैसे ही आपको लगे कि नल स्लिप कर चुका है उसे ठीक तुरंत बदल दें। अब नमक वैसे तो आम चीज़ है, लेकिन हाथों हाथ किसी को ना दें, झगड़े भी होंगे, बरकत भी जाएगी। और नमक किसी भी ऐसे व्यक्ति का मत खाएं जो बुरा इंसान है, बुरे कर्मों से पैसे कमाता है, क्योंकि ऐसा नमक खाने से कहीं ना कहीं आपके ग्रह कमज़ोर पड़ेंगे। चकला बेलन कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी ऐसी जोड़ी बनाकर रखी हुई है कि इसको तोड़ना या फिर किसी दूसरे को देने का मतलब है घर की बरकत जाना। टूटा फूटा हुआ पुराना झाड़ू भूलकर भी यूज ना करें। जो झाड़ू बहुत पहले से रखा हुआ है, ऐसे झाड़ू को घर से बाहर निकाल दें। किसी व्यक्ति को झाड़ू मत दीजिए, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। आप घर से बाहर निकाल कर कहीं भी साइड में रख दें। काला तिल या सफ़ेद तिल, कोई भी तिल हो, किसी का भी तिल मत खाइए। खाते हैं तो कुछ ना कुछ बदले में दे दें। आप चाहें तो पैसे दे सकते हैं, क्योंकि तिल खाने से कर्ज बढ़ते हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कर्ज बढ़े और उसके खुशियों को ग्रहण लग जाए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को आप अपने बेडरूम में सोने के लिए ना दे जगह और ना ही बैठने के लिए दें। वैसे तो वास्तु में ये भी कहा गया है कि कच्चा चावल किसी को नहीं देना चाहिए। अक्सर लोग इससे टोने टोटके करते हैं। आपके घर के पके हुए भोजन आप दे सकते हैं, लेकिन कच्चा चावल ना दें, वरना आपके हाथ से लेकर आपके ही ऊपर आपके जीवन में परेशानियां लाने के लोग तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं। तो ध्यान रखें। इसके साथ ही आप अपने किचन दक्षिण पूरब में हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा। वैसे अगर पश्चिम दिशा में है तो भी ठीक है, लेकिन बरकत नहीं रहती है। धन आता रहता है, खर्च होता रहता है। और अगर वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूरब दिशा एकदम सपाट है तो बहुत अच्छा है। ढलान है तो फिर धन नहीं टिकेगा। और जो पश्चिम और दक्षिण दिशा है उसको भी ऊंचा रखना चाहिए। वैसे तो जो आपका बेडरूम है वो भी बहुत मायने रखता है। हमेशा ही साफ सुथरा व्यवस्थित रखें। और जो आपका जो तिजोरी है, तिजोरी में धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करते रहें, क्योंकि ये भी जरूरी है। और साफ सुथरा सलीके से सजा कर रखें। अब तिजोरी किस दिशा में रखेंगे? देखिए, तिजोरी का मतलब है जहां आप धन रखते हैं। उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह खुले तो ज़्यादा अच्छा है। टूटा फूटा हुआ बेड, टूटा फूटा हुआ फर्नीचर बिल्कुल भी ना रखें, वरना आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। और अपने छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो फिर आपके यहाँ बरकत ही नहीं होगी, राहु एक्टिव हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ बेकार के सामान है उसे स्टोर करके ना रखें, किसी को दे दें, बेच दें, किसी को दे दें। किताब है, किसी गरीब बच्चे को दे दें।
क्योंकि ये चीज़ें आपके घर में सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को फैलाता है, अच्छी चीज़ें तो लाएगा नहीं। धूल जमने ना दे किसी भी चीज़ पर, वरना परेशानी बढ़ेगी। और जब निगेटिविटी जम जाएगी, नकारात्मक चीज़ें आ जाएंगी, तो बरकत होना बंद हो जाएगा। बंद पड़ी हुई जो घड़ियां हैं, या तो सेल लगवाइए या फिर घर से बाहर का रास्ता निकाल दें, दिखा दें। क्योंकि बंद पड़ी घड़ी किस्मत को भी बांध देती है। और किसी को घड़ी आप उपहार में देते हैं तो याद रखिए, जिसको आप दे रहे हैं उसकी बुरी किस्मत आपके पास आ जाती है। लेकिन आपको कोई धनी व्यक्ति उपहार में घड़ी देता है तो उसकी अच्छी किस्मत आपके पास आ जाएगी। टूटे हुए चप्पल परेशानियां लाता है। सिलाई करके पहन रहे हैं, वैसा मत कीजिए। टूट गया है उसे हटा दें, रिश्तों में दरार आएगी। घर में टूटा फूटा हुआ आईना, या आपके यहाँ खिड़की है, खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं, ये सभी चीज़ें जीवन में परेशानियों बढ़ाता है। तो तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी, बरकत खत्म हो जाएगी। घर में पति पत्नी में दूरियां, झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, बेवजह के टेंशन, तनाव, ये भी बरकत को कम करता है। क्योंकि जब आप दिमाग से शांत नहीं रहेंगे तो आप कमाइएगा कैसे। और जब घर में गृह लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है तो बरकत भी नहीं होगी। इसलिए खासकर लड़कों से, घर की जो बहू है, बेटियां हैं, जो आपकी वाइफ है, तमीज़ से पेश आएँ या फिर प्यार से बात करें, उन्हें सम्मान दें, तो लक्ष्मी भी खुद चलकर घर आएगी। क्योंकि वो प्रसन्न रहेंगी तो घर को भी अच्छे से रखेंगी। और शुद्ध मन से बनाया गया खाना, प्रसन्न मन से बनाया गया खाना आपके बरकत को बढ़ा देता है। रोना धोना कभी भी ना करें, क्योंकि एक तो रात में सोने के समय भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी बरकत घट जाती है। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचें, अच्छा बोलें। और फटे पुराने कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। बहुत बार क्या होता है, आपके नए कपड़े हैं, किसी कारण बस फट गए, आप सिलाई करवा के पहन लेते हैं। आप जहाँ तक संभव हो इनको पहनने से बचिए, वरना बरकत जाएगी और राहु एक्टिव हो जाएगा तो जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा करेगी। अगर आपको पहनना भी है तो उसको कटवा कर आप कुछ और बनवा कर पहने, पर सिलाई करके ना पहने, रफू करके ना पहने। बिखरे हुए बाल जीवन की उलझनों को बढ़ा देता है। हमेशा ही, आप पुरुष हैं या महिला हैं, बालों को करीने से सजा कर रखें और टेल्कम पाउडर, इत्र हल्की फुल्की ही सही पर लगाए रखें, जैसे कि आपका शरीर सुगंधित रहे, आपका मन प्रसन्न रहे। बरकत तभी होगी। घर में ढेर सारे दूध वाले पौधे, कांटे वाले पौधे, ये भी आपके जीवन में धन की जो परेशानी है उसको बढ़ा देता है। ऐसे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आते हैं। भूल कर भी घर में ऐसे पौधे ना लगाएं। अगर हैं तो या तो उसको आप छत पे एक साइड में कर दें, अगर आप फेंकना नहीं चाहते हैं कोशिश करें हटा दें, या आगे से मत लगाइए। और जहाँ तक संभव हो, जब आप महिलाएं कई बार आटा गूंथ कर कुछ देर पहले भी रख देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं, वैसे तो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन चलिए मान लेते हैं आपकी कुछ असुविधा है, लेकिन आटा गूंथ कर एकदम से गोल बनाकर मत रखिएगा, उसमें उंगलियों की छाप डाल दें और फिर रखें। क्या करें कि बरकत हो। ये तो थी बरकत नहीं होने के कारण। सबसे पहली बात, हमेशा ही व्यवस्थित रखें कि पूरे घर को सजाकर एकदम से साफ सुथरा, खुद भी सलीके से रहें। और रात में सोने के पहले तकिए के नीचे हल्दी की गांठ या फिर लहसुन की कली या तुलसी का पत्ता, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, उसको रखकर सोएं। और हल्दी की गांठ 6 महीने में चेंज करें, तुलसी का पत्ता आप रोज कर सकते हैं चेंज, लहसुन की कली भी 1-2 महीने तक आप रखिए, फिर उसको मिट्टी में दबा दें। जब शाम के समय आप दिया बाती करते हैं तो हमेशा ही दीपक में सरसों के दाने या फिर लौंग डालकर या काली मिर्च डालकर ही जलाएं। आक का पुष्प, जिसको आंकड़े का पौधा कहते हैं, ये पुष्प का पौधा अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड जरूर लगाएं। घर में जो आपका आईना है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, पोंछ कर रखें, जैसे कि उस पर छाप ना हो। जितना साफ सुथरा आपका आईना होगा उतना ही भाग्य चमकेगा। और आईना को रात में ढक दें, चाहे कहीं भी हो। दही नियमित रूप से जरूर खाइए, आपका शुक्र बेहतर होगा। आप जैसी भी स्थिति में हैं, पर आप खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे, आपके पास सभी सुख साधन होंगे। और भूल कर भी रात में दही किसी को ना दें और ना ही खाएं, नहीं तो बरकत चली जाती है। जब भी आपको किसी को गिफ्ट देना हो, फूलों के पौधे को गिफ्ट दें, रिश्ते भी बढ़िया होंगे, प्रेम भी बढ़ेंगे। वैसे फूलों के गुलदस्ते तो गिफ्ट देते हैं, लेकिन फूलों के पौधे कभी देकर देखिए, ये बरकत भी बढ़ाता है।
उधार पैसे लेना, उधारी में सामान खरीदना, ये सभी चीज़ें बंद कर दीजिए, वरना यहाँ भी आपकी लक्ष्मी रूठेगी। तो जहाँ तक संभव हो, जितना चादर हो उतना ही पैर पसारें, तो वो आपके बरकत को बढ़ाएगा। क्योंकि कई बार उधार के चक्कर में आप फंस जाते हैं और फिर जब बाई चांस समय का पहिया घूम गया, विपरीत स्थिति आ गई, तो आप तबाह हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, हम आपसे विदा लेते हैं। माँ लक्ष्मी हर किसी का भंडार भरे। हर हर महादेव। धन्यवाद।